भी प्यार क्या है पूछो बाहर से पूछो। वो अपने दौर की एक ऐसी अदाकारा थी जो अनारकली और मुमताज महल के नाम से मशहूर हो गई थी। मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा कि हम पी के आए। वो इतनी खूबसूरत थी कि उस जमाने के अभिनेता, निर्देशक और दर्शक उनकी उस खूबसूरती के दीवाने थे। मुझसे मत पूछ मेरे इश्क में क्या रखा है। एक ऐसी खास अभिनेत्री जो हिंदी सिनेमा के ब्लैक एंड व्हाइट जमाने में दर्शकों के दिलों पर राज करती थी। चले हो, बता दो लेकिन क्या आप मानेंगे कि अशुभ माने जाने वाले उस 13 अंक की उनकी जिंदगी में अहम भूमिका रही। क्या आपको पता है कि इन्होंने अपने करोड़ों प्रशंसकों का दिल एक झटके में तोड़ दिया था अपने करियर की ऊंचाइयों पर एक फिल्म स्टार से शादी करके। क्या आप मानेंगे कि इनके पति डिप्रेशन की वजह से 14 वर्ष तक घर परिवार छोड़कर हिमालय में दर बदर भटके। वजह उस अदाकारा की जबरदस्त स्टारडम थी। तो चलिए जानते हैं कौन थी वह अदाकारा जो अपनी इतनी लोकप्रियता के बावजूद गुम हो गई गुमनामी के अंधेरे में। बताएंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज भारत और मैं हूं आपके साथ कविता। आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस अनारकली की जो अपने दौर में मुगले आजम की अनारकली मधुबाला से कहीं ज्यादा चर्चित और लोकप्रिय थी, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी के करोड़ों लोग प्रशंसक थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड एक्ट्रेस बीना राय की और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उनके फिल्म सफर की। लेकिन आइए सबसे पहले डालते हैं नजर उनके शुरुआती जीवन पर। मेरी किस्मत के खरीदार अब तो आजा। बीना राय की पैदाइश लाहौर में हुई थी 13 जुलाई 1931 को। उनका असली नाम कृष्णा सरीन था। भारत पाक बंटवारे के समय उनका परिवार भारत के कानपुर में आकर बस गया था। कृष्णा को पढ़ाई के लिए कानपुर से लखनऊ आना पड़ा। यहाँ इनका दाखिला हुआ आईटी कॉलेज में, जहाँ वो हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। बीना ने कॉलेज के नाटकों में हिस्सा लेते लेते कब अखबार में टैलेंट कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देख फिल्मों में जाने का मन बना लिया, घर वालों को पता भी न चला। वह मुंबई जाने की अपनी जिद पर अड़ गईं। माता पिता के विरोध का सामना करने के लिए भूख हड़ताल तक कर लिया। आखिर में घर वाले मान गए और बीना ने कॉन्टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। उनकी लगन और टैलेंट का नतीजा ये निकला कि वो विजेता बन गई और उन्हें बतौर अभिनेत्री पहली फिल्म मिली किशोर साहू की काली घटा। मैंने क्या किया सितम ये मैंने क्या किया, एक साथी मिला था उल्फत का उसको भी खो दिया। अंग्रेजी परंपरा के मुताबिक ब्रिटेन में ही नहीं दुनिया भर में ज्यादातर लोग 13 के अंक को अशुभ मानते हैं, लेकिन बीना राय की जिंदगी में इस अंक की अहम भूमिका रही। जहां 13 जुलाई 1931 को उनका जन्म हुआ, वहीं 13 जुलाई 1950 को उन्होंने अपनी पहली फिल्म काली घटा के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। इस फिल्म के लिए राशि मिली थी 25,000। यह फिल्म 13 जुलाई 1951 को रिलीज हुई और इस तरह से उनकी फिल्मी दुनिया में एंट्री हो गई। 13 जुलाई को ही उनकी सगाई भी हुई, जिसकी चर्चा हम वीडियो में आगे करेंगे। कहा जाता है कि फिल्म के निर्माता, निर्देशक और अभिनेता किशोर साहू ने कृष्णा को एक नाटक में देखा था। वह उनसे बहुत प्रभावित हुए थे।
किशोर साहू ने कृष्णा को नया नाम दिया बीना राय। फिल्म काली घटा 1951 में प्रदर्शित हुई थी। फिल्म के नायक और निर्देशक किशोर साहू ही थे। हालांकि फिल्म ज्यादातर चली नहीं, अलबत्ता अपनी गजब की खूबसूरती के कारण बीना राय का जादू फिल्म निर्माताओं के सिर चढ़कर बोलने लगा। बीना राय ने तब एक के बाद एक 6 फिल्में साइन कर डाली, जिसमें एक फिल्म 1952 में रिलीज हुई और अगले साल 1953 में उनकी 5 फिल्में रिलीज हुई। इन फिल्मों के बारे में आपको बताएं उससे पहले आपको बताते हैं इसी दौरान उनकी जिंदगी में लिए गए एक बड़े फैसले की, जो कि उनकी शादी थी। दरअसल हॉलीवुड में 1949 में रिलीज होकर तहलका मचा चुकी फिल्म सैमसन एंड डिलॉयला की तर्ज पर बॉलीवुड निर्देशक भगवान दास वर्मा ने फिल्म औरत बनाने की तैयारी शुरू की। 1951 में उन्होंने इस दौर के चर्चित अभिनेता प्रेमनाथ के अपोजिट उतारा बीना राय को। कहते हैं इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हो गया। इस फिल्म में बीना राय ने एक तेज तरार चुलबुली लड़की की भूमिका निभाई थी। बताते हैं कि हर शॉट के बाद वो शर्मा जाती थी। उन्हें बार बार ऐसा करते देख प्रेमनाथ ने छेड़ते हुए कहा कि तुम्हारे जैसी लड़की को फिल्मों में काम करने के बजाय घर बसा लेना चाहिए। वक्त के साथ पर्दे का ये प्यार वास्तविक जीवन में भी परवान चढ़ने लगा। जिस दिन से तुम्हें देखा है, तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों की कसम, उसी दिन से इस दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत की शमा जलने लगी है। बता दें कि प्रेमनाथ की सगी बहन का नाम भी कृष्णा था और उनकी शादी दिग्गज अभिनेता राज कपूर से हुई थी। प्रेमनाथ तब हिंदी सिनेमा के बहुत बड़े स्टार थे और उनकी फीस राज कपूर और देव आनंद से भी ज्यादा हुआ करती थी। वहीं बीना राय नई नवेली अभिनेत्री थी, लेकिन उनमें काफी संभावनाएं थी। कहते हैं कि ये दोनों परफेक्ट कपल नजर आते थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ। इस प्रेम कहानी के काफी चर्चे रहे, क्योंकि प्रेमनाथ मधुबाला के सामने प्रेम प्रस्ताव रख चुके थे। वक्त के साथ पर्दे का प्यार वास्तविक जीवन में भी झलकने लगा और फिल्म के 1953 में रिलीज होने से पहले ही सितंबर 1952 में दोनों ने शादी कर ली। उन्होंने अपना हनीमून अमेरिका में मनाया। ये दोनों वहां भारतीय प्रतिनिधि के रूप में गए थे। आज की हीरोइनें चर्चा में रहते हुए शादी नहीं करती, लेकिन बीना राय ने ऐसा नहीं सोचा। इसकी वजह थी कि वे एक परंपरागत भारतीय परिवार से थीं। माता पिता के संस्कार उनमें थे। यही वजह थी कि उन्होंने फिल्मी चकाचौंध को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। काश तुमने भी कभी किसी से मोहब्बत की होती, तब तुम्हें अंदाजा होता दिल का दर्द क्या होता है। विवाह के बाद बीना राय ने पारिवारिक जिम्मेदारी संभालते हुए कई अच्छी फिल्मों में अभिनय किया। विवाह के बाद भी उन्हें बतौर हीरोइन खूब चर्चा मिली। आज मिले हैं मोरे सांवरिया मोरे, छम छम बाजे पाए। फिल्म औरत के बाद शोले, शगुफा 1953, मीनार, गोलकुंडा का कैदी 1954, घूंघट, वल्लाह क्या बात है 1960, ताजमहल 1963, दादी माँ 1966 और राम राज्य 1967 जैसी दर्जनों फिल्मों में उन्होंने काम किया। उनके पति प्रेमनाथ की फिल्म कंपनी ने शगुफा, गोलकुंडा का कैदी और समुंदर का निर्माण किया। इनमें वे पति प्रेमनाथ के साथ थी, लेकिन पति के साथ उनकी जोड़ी दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई। कह दो के न बदलोगे तुम अपने इरादे। उस दौर में जहां ज्यादातर एक्ट्रेसेस अपने स्टारडम के रहते हुए शादी नहीं करती थीं, लेकिन बीना राय ने करियर के शुरुआत में ही शादी रचा ली और एक बार भी आगे इससे होने वाली डाउनफॉल को लेकर चिंता नहीं की। शादी के बाद उन्होंने अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी संभालते हुए फिल्मों में अभिनय भी जारी रखा। उन्हें शादी के बाद भी अच्छी फिल्में मिलती रहीं। उन्होंने पति प्रेमनाथ के साथ कई फिल्में की, लेकिन दर्शकों ने उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी को नकार दिया। दोनों की फिल्में फ्लॉप होने लगी। ऐसे में एक छोटे फिल्मकार नंदलाल जसवंतलाल सामने आए।
उन्होंने तब के बहुचर्चित नाटक सलीम अनारकली की कहानी को लेकर फिल्म अनारकली का निर्माण शुरू कर दिया। सलीम बने प्रदीप कुमार और उनकी अनारकली बनी बीना राय। 1953 में रिलीज हुई इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म ने धूम मचा दी। खास तौर पर इस फिल्म में श्री रामचंद्र का संगीत जबरदस्त हिट हुआ था। बीना रॉय पर फिल्माया गया मोहब्बत में ऐसे कदम लड़खड़ाए गाने का जादू तो संगीत प्रेमियों के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। मोहब्बत में ऐसे कदम डगमगाए, जमाना ये समझा कि हम। नशे में झूमती अनारकली के रूप में बीना राय की अदाकारी दिलकश और गजब की थी। लोग इस गीत के लिए अनारकली को देखने बार बार सिनेमा हॉल में जाते थे। उस समय बीना राय के माथे पर बालों की एक घूमती लट के साथ पोस्टर काफी मशहूर हुआ था। इस फिल्म के गाने ये जिंदगी उसी की है ने तो सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले थे। ये जिंदगी उसी की है जो किसी का होगा। भारतीय फिल्मों के इतिहास में 3 अनारकलियां हुई हैं। पहली मुख्य फिल्म में रूबी मायर्स, दूसरी 1953 की अनारकली की बीना राय और तीसरी 1960 के मुगले आजम की मधुबाला, जिनमें सबसे यादगार रही के आसिफ की मधुबाला। लेकिन अनारकली का जिक्र छेड़ते ही याद ताजा होती है बीना राय और श्री रामचंद्र के सुपरहिट संगीत से सजी फिल्म अनारकली की। फिल्म अनारकली 1960 में आई के आसिफ के मुगले आजम से किसी मायने में कमतर नहीं थी और ना ही बीना राय की अदाकारी कहीं से भी मधुबाला से कम आंकी जा सकती थी। मुगले आजम से 7 साल पहले रिलीज हुई इस फिल्म ने भी खूब धमाल मचाया। आजा तो आजा मेरी किस्मत की खरीदार। बीना राय अभिनीत फिल्म अनारकली की सफलता के बाद निर्माता निर्देशक के आसिफ ने उन्हें अपनी फिल्म मुगले आजम में अनारकली के मुख्य भूमिका का ऑफर दिया, लेकिन बात नहीं बनी। बीना राय ने पता नहीं क्यों इसके लिए मना कर दिया। बीना राय के अनारकली बनने की कहानी भी दिलचस्प है। उन दिनों के आसिफ ने मुगले आजम की जोर शोर से शुरुआत की थी, पर किसी न किसी कारण से शूटिंग टलती जा रही थी। जिस दौर में मुगले आजम रिलीज हुई थी उससे 7 साल पहले की फिल्म थी अनारकली। कहती हैं जिस थिएटर में मुगले आजम चलती थी अक्सर उसके सामने वाले थिएटर में अनारकली प्रदर्शित की जाती थी। मतलब बीना राय की अनारकली को 7 साल बाद भी खारिज भी नहीं किया जा सका था। बीना राय ने अपने छोटे से फिल्मी करियर में इंडस्ट्री में अपने सौंदर्य और अभिनय के बल पर लाखों दिलों पर राज किया। गोरा बदन मोरा उमरिया वाली, मैं तो गेंद की डाली मुँह पे तिरछी नजर। 1960 में आई फिल्म घूंघट के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर अवार्ड मिला। इसके पीछे एक छोटा सा किस्सा है। मुगले आजम 1960 में रिलीज हुई थी और उस दौर की बेहद कामयाब फिल्म थी। मधुबाला को उस साल का सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिलना तय माना जा रहा था, पर अवार्ड मिला बीना राय को फिल्म घूंघट के लिए। गुड़ी घूंघट में मुखड़ा छुपाओ ना, ये तो नैना लड़ाने की राह। बीना राय ने अपनी फिल्मी जीवन में करीब 30 फिल्मों में अभिनय किया। वैसे तो उन्होंने ज्यादातर फिल्में अशोक कुमार, प्रेमनाथ और भारत भूषण के साथ की, लेकिन उन्हें लोगों के दिल में बसाने वाली फिल्में थीं 1953 में आई अनारकली, 1960 में आई घूंघट और 1963 में आई ताजमहल। खुदाए बरतर तेरी ज़मीं पर ज़मीं की खाक। इन सभी में उनके हीरो थे प्रदीप कुमार। फिल्मों में उनकी सबसे सफल जोड़ी प्रदीप कुमार के साथ बनी, जो अपनी ऐतिहासिक फिल्मों में भूमिका के कारण प्रिंस अभिनेता के रूप में मशहूर थे। जिस तरह लोग अनारकली के गीत सुनकर झूम उठते थे, उसी तरह ताजमहल के गीत भी सदाबहार साबित हुए। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं ने तो उस जमाने के प्रेमी युवाओं को मतवाला बना दिया था। जो बात तुझ में है तेरी तस्वीर में नहीं। पुष्पा पिक्चर्स के बैनर तले बनी एम सादिक निर्देशित फिल्म ताजमहल के गीत लिखे थे साहिर लुधियानवी ने और संगीतकार थे रोशन।
छू लेने दो फूलों तो इनायत होगी। यह फिल्म के गीत संगीत और बीना राय व प्रदीप कुमार की अदाकारी का ही कमाल था कि वो गाना जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा अपने रिलीज के दशकों बाद आज तक तरोताजा लगता है। पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना। बीना राय को फिल्म नागिन और देवदास के प्रस्ताव भी मिले थे, मगर बीना राय ने दोनों बड़े प्रस्ताव ठुकरा दिए। बाद में ये दोनों भूमिकाएं वैजंती माला को मिल गईं। सभी जानते हैं कि नागिन और देवदास ने वैजंती माला को टॉप पर पहुंचा दिया था। बजने लगी शहनाई रे, ओ मधुर मिलन है। अब आपको बताते हैं वो किस्सा जिसने बीना राय के फिल्म स्टार पति प्रेमनाथ को हिमालय की कंदराओं में भटकने वाला साधु बना डाला था। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्रेमनाथ अपने दौर के मशहूर स्टार रह चुके थे और उनके स्टारडम से प्रभावित होकर ही बीना राय ने उनसे शादी की थी। आमतौर पर माना जाता है कि हीरोइनों की लोकप्रियता उनकी शादी के बाद कम होने लगती है, लेकिन यहाँ उल्टा ही हुआ। एक तरफ जहाँ बीना राय की फिल्में हिट हो रही थीं, वहीं शादी के बाद उनके पति प्रेमनाथ का करियर ढलान पर आ गया। उन्होंने अपनी फिल्म कंपनी भी बनाई, लेकिन उनके बैनर तले बनी फिल्में भी चल नहीं पाईं। इन फिल्मों के फ्लॉप होने का प्रेमनाथ पर गहरा असर पड़ा और वे धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए। इस बारे में बात करते हुए उनके छोटे बेटे मोंटी प्रेमनाथ ने फिल्म फेयर मैगजीन को दिए अपने एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए थे। उन्होंने बताया था, तब पापा का आकर्षण काम नहीं आ रहा था, लेकिन माँ की फिल्में हिट होती जा रही थीं। घूंघट ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार भी दिलाया। दूसरी ओर पापा का करियर ढलान पर चला गया। 1956 से 1970 के बीच के साल पापा के लिए बुरे रहे। चूंकि मॉम अच्छा कर रही थी, इसलिए निर्माता उनके लिए लाइन में लगे। निमंत्रण पत्रों पर मिस्टर एंड मिसेज राय लिखा हुआ रहता था। पापा उनके लिए खुश थे, लेकिन कहीं न कहीं उनके अभिमान को ठेस पहुंची थी। वास्तव में ऋषिकेश मुखर्जी ने फिल्म अभिमान को मेरे माता पिता के जीवन पर आधारित किया था। इसके बाद प्रेमनाथ हिमालय क्षेत्र में चले गए और एक तरह से संन्यास ले लिया। वहां वो लगभग 14 साल तक रहे और बीना राय अकेले घर और बच्चे संभालती रही। हालांकि प्रेमनाथ इस बीच इक्का दुक्का फिल्में करते रहे, लेकिन तब वो ज्यादातर चरित्र अभिनेता या खलनायक के तौर पर ही दिखे। शंकर दादा का डिजाइन के आगे तुम कुछ भी नहीं कर सकता अशोक साहब, तुम कुछ नहीं कर सकता, समझो तुम। इधर बीना राय ने फिल्में करनी जारी रखी और उनका करियर अच्छा चलता रहा। उन्होंने अशोक कुमार के साथ शोले, सरदार, तलाश, बंदी और दादी माँ, भारत भूषण के साथ मेरा सलाम, अजीत के साथ मरीन ड्राइव, दिलीप कुमार और देव आनंद के साथ इंसानियत और शम्मी कपूर के साथ वल्लाह क्या बात है सरीखी फिल्में की। 1970 के दशक में उनके बेटे प्रेम कृष्ण एक अभिनेता बन गए और उनकी एक फिल्म हिट हुई। 1977 में रिलीज हुई दुल्हन वही जो पिया मन भाए। प्रेम कृष्ण ने अपनी बेटी आकांक्षा मल्होत्रा को भी 2002 में अपने होम प्रोडक्शन की फिल्म ये मोहब्बत है में एक अभिनेत्री के रूप में लॉन्च किया। बीना राय ने कई साल पहले फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया था। उनका दावा था कि एक निश्चित उम्र की महिलाओं को अच्छी भूमिका नहीं मिलती है। 1967 के बाद अभिनय से नाता तोड़कर पूरी तरह घर गृहस्थी में रम गई। कभी लाखों फिल्मी दर्शकों के दिल पर राज करने वाली हीरोइन बीना राय अंतिम समय में मुंबई के मलाबार हिल में बेटे मोंटी के साथ रहती थीं। 6 सितंबर 2009 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। तो दोस्तों, आपको बीना राय की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आपके पास बीना राय जी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर साझा करें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट कविता को इजाजत। नमस्कार।